हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू अवर कॉलेज चैनल। आज जब आप लोग इंटरमीडिएट में सिंथेसिस के दूसरे पार्ट अर्थात कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में आपने कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लास का अध्ययन किया था। नाउन क्लास के जो 5 रूल्स बताए गए थे, 5 नियम, उनमें हो सकता हो कि आपको डिफिकल्टी महसूस हुई हो। कल बताया गया था कि थोड़ा इजी तरीके से दूसरे हिसाब से भी बताया जाएगा। देखिए, नाउन क्लास जब उसमें 2 या 3 वाक्य हो तो उसके दोनों की हिंदी पहले समझी जाती है। हिंदी में दोनों वाक्यों को समझेंगे, हिंदी में जोड़ेंगे। नाउन क्लास के दोनों वाक्यों की हिंदी समझकर जोड़ेंगे, ये प्रथम कार्य है। इसके लिए की से वाक्य जुड़ सकता है, कि क्या, कि कब, कि कौन, कि कहाँ, कि क्यों, कि कैसे, आदि शब्दों से वाक्य जोड़ेंगे। दूसरा, जब दूसरे वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर वगैरह, तो उसके तुरंत बाद कर्ता लिखते हैं, सहायक क्रिया नहीं। ये विशेष ध्यान रखना है। जो कुछ के लिए व्हाट लिखते हैं, वैसे नाउन क्लास में का वाले शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे की क्या, की कब, की कैसे, की कौन, की कहाँ वगैरह। जा वाले शब्दों से जो, जब, जैसे, जहां वगैरह एडजेक्टिव क्लास में जोड़ते हैं। लेकिन नाउन क्लास में जो कुछ के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान देना है। केवल एक यही शब्द ऐसा है जो जा वाला आता है इसमें। वाक्यों के सहारे आप समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। द स्कूल विल ओपन टुडे, स्कूल आज खुलेगा। इट इज क्वाइट सर्टेन, यह बिल्कुल निश्चित है। तो यह बिल्कुल निश्चित है कि स्कूल आज खुलेगा, तो की से जोड़ देंगे। तो इसे 2 तरह से भी जोड़ सकते हैं। दैट द स्कूल विल ओपन टुडे इज क्वाइट सर्टेन, चाहे तो आप ऐसे जोड़ें, फिर से देख लो, दैट द स्कूल विल ओपन टुडे इज क्वाइट सर्टेन, या फिर ऐसे भी, इट इज क्वाइट सर्टेन दैट द स्कूल विल ओपन टुडे। इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं। दूसरा वाक्य देखें, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। ही विल कम, वो आएगा। अब दोनों वाक्यों की हिंदी समझ लिया तो हिंदी में पहले जोड़ लो। मैं नहीं जानता हूं, वो आएगा, अर्थात मैं नहीं जानता हूं कि क्या वो आएगा। संदेह भी हो रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, की से जोड़ेंगे। लेकिन जब दूसरा वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो तो की के लिए दैट नहीं, इफ या वेदर लगाते हैं। वास्तव में जब संदेह हो अथवा महसूस हो रहा हो आएगा या नहीं आएगा, तो उसे की के लिए वेदर का प्रयोग करना चाहिए। और कम संदेह हो तो इफ का प्रयोग करते हैं। वैसे आप इफ या वेदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है इसमें। तो की के लिए दैट का प्रयोग लेकिन नहीं करेंगे। आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। दूसरा वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए इफ या वेदर लगा देंगे। आई डू नॉट नो इफ ही विल कम। ही टोल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल बताया था। द सन इज वेरी हॉट, सूरज बहुत गर्म होता है। उसने मुझे कल बताया था कि सूरज बहुत गर्म होता है। तो की से जुड़ रहा है, की से यानी दैट से जोड़ दो। ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट द सन इज वेरी हॉट, उसने मुझे कल बताया था कि सूरज बहुत गर्म होता है। तो की से वाक्य जुड़ गया, अर्थात आपका वाक्य नाउन क्लास में जुड़ गया। जब परीक्षा में आते हैं तो दोनों वाक्य लिख के आएंगे, ब्रैकेट में सिंपल लिखा रहेगा, नो कॉम्प्लेक्स लिखा रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स के जो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, तीनों में से जिसमें चाहे आप जोड़ें, लेकिन वो इस तरह के वाक्य हैं तो नाउन क्लास में ही जुड़ पाएंगे, किसी अन्य एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास में नहीं जुड़ेंगे। इसलिए इस नियम को बारीकी से समझना है। एक वाक्य है कि आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूं। यू डू नॉट नो इट, तुम इसे नहीं जानते हो। मैं कहीं जा रहा हूं, तुम नहीं जानते इस बात को, कहां जा रहा हूं, अर्थात तुम नहीं जानते हो कि मैं कहां जा रहा हूं। तो कहीं जा रहा हूं, समवेयर अर्थात कहां जा रहा हूं, तो समवेयर हटा देंगे।
तुम नहीं जानते कि मैं कहां जा रहा हूं। यू डू नॉट नो, इट हटा देंगे। यू डू नॉट नो वेयर आई एम गोइंग, बस समवेयर हटा देंगे। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, वेयर आई एम गोइंग, कि मैं कहां जा रहा हूं। बीच वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वेयर आया, उसके तुरंत बाद आई लिखेंगे, सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। ही वॉज इनोसेंट, वो निर्दोष था। दैट वॉज द डिसीजन, यह निर्णय था ऑफ द जज, न्यायाधीश का। वह निर्दोष था, यह निर्णय न्यायाधीश का था। इसको जोड़ना है नाउन क्लॉज में कि वह निर्दोष था, जज का निर्णय था। दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज द डिसीजन ऑफ द जज। ध्यान से सुनिए, दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज द डिसीजन ऑफ द जज। या फिर इजी लग रहा हो तो इस तरह से भी दैट हटाओ, इट वॉज द डिसीजन ऑफ द जज दैट ही वॉज इनोसेंट, ऐसे भी बन सकता है। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है। नो का अर्थ होता है नहीं भी होना चाहिए, कोई भी हो उसमें, तब नो होता है। मुझे कोई संदेह नहीं है। यू विल डू इट, तुम इसको करोगे, अर्थात तुम इसे करोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। यू विल डू इट, तुम इसे करोगे। आई हैव नो डाउट, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम इसे करोगे, मुझे कोई संदेह नहीं है। आई हैव नो डाउट दैट यू विल डू इट, इसको सीधे ही जोड़ेंगे दैट लगा के, मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम इसे करोगे। आई हैव नो डाउट दैट यू विल डू इट। अगला वाक्य, समवन हैज स्टोलन द बुक, किसी ने किताब चुरा लिया है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। किसी ने किताब चुरा लिया है, मैं जानना चाहता हूं, अर्थात मैं जानना चाहता हूं कि किताब किसने चुरा लिया है। तो किसने को हु कहा जाता है, तो जब हु कहेंगे तो समवन हटा देंगे। आई वॉन्ट टू नो हु हैज स्टोलन द बुक। ये हु जो है क्वेश्चन वर्ड का सब्जेक्ट है, प्रश्नवाचक कर्ता है, इसलिए इसके बाद सहायक क्रिया तो लगानी पड़ेगी। इसे आप कर्ता समझिए, प्रश्नवाचक कर्ता, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है। तो अन्य प्रश्नवाचक शब्दों की बात यह नहीं, इसमें ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद तो सहायक क्रिया नहीं लगनी चाहिए। आप एक प्रश्नवाचक करता है तो लगाना ही है। फिर से देखो, आई वॉन्ट टू नो हु हैज स्टोलन द बुक। एक वाक्य है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। दिस इज ए प्रोवर्ब, यह एक कहावत है। इट इज ट्रू, यह सही है। तो यह कहावत कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, सही है। तो द प्रोवर्ब, यह कहावत, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इज ट्रू, सही है। तो इसको समझिए, एक बार और देख लीजिए। द प्रोवर्ब दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ट्रू। इस तरह से 8 वाक्यों को आपको समझाया गया है। अपनी बुक खोलें, उसमें बहुत सारे वाक्य लिखे होंगे, उनको इसी आधार पर जोड़ने का प्रयास करें। कम समझ में आए तो वीडियो पीछे करके आप उसको बार बार देख लिया करें, आसानी से वाक्य जुड़ जाएंगे। और जब लंबा अध्ययन होता है, लंबा अभ्यास होता है, तब इसमें काफ़ी कुछ परफेक्शन पा लिया जाता है, पूर्णता महसूस होने लगती है कि ये सही है। और प्रॉब्लम होने पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर स्कूल में फ़ोन करके या संपर्क करके जान भी सकते हैं। नाउन क्लास के विषय में अब आपको पुस्तक से अध्ययन करना पड़ेगा, और अब हम कल एडजेक्टिव क्लास का अध्ययन कराएंगे, वो भी 2 दिन चलेगा। फिर एडवर्ब क्लास पढ़ाया जाएगा, वो भी 2 दिन चलेगा। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स पूरा होगा। इस पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नियम है, ध्यान से सुनिएगा, बार बार वीडियो को पीछे करके देखें, और लाइक शेयर यदि हो सके तो कर दिया करें। तो निश्चित रूप से जो है अन्य फ्रेंड्स को भी लाभ होता है। और जो भी परेशानी कठिनाई हो जरूर पूछ लिया करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।